लगेगी आग तो आएंगे घर कई और जद में, यहाँ पर सिर्फ अपना मकान थोड़े। ये बात रात इंदौरी साहब ने कही थी और वो अब हो रहा है, सच प्रतीत हो रहा है। मैं भी पिछले 1 साल से बार बार आकर बोलता हूँ तो लोग मजाक उड़ाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, बोलते पागल हो गया है, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो मैं इन्हीं दिनों के लिए चिता रहा था। भारत में रहते हो तो मानव बन के रहो और देश के लिए करो। ऐसा हुआ नहीं, इसका नतीजा है कि अब सब खतरे में है। और तो और हमारे बच्चों के भविष्य खतरे में है। आप सबने देखा होगा, हम सब ने देखा है, जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, राशन के दुकान वाले, पान के दुकान वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी दुकान में लगे रह जाते हैं। वो शोरूम नहीं खोल लेते, वो बड़े मॉल नहीं बना पाते, वो सिर्फ अपना बच्चे पाल पाते हैं, बड़ी मुश्किल से भरण पोषण कर पाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा है। आप सब भी यही करते हो, नौकरी करते हो, बच्चे का लालन पोषण करते हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेते हो, फिर कर्जा चुकाते रहते हो, ज़िंदगी भर उसी में लगे रहते हो। बिना इलीगल तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। कभी सोचा आपने? मैं बार बार आपको कह रहा था कि निजीकरण देश के लिए नुकसानदेह है। तो आप लोगों ने मजाक बनाया, बोला इनको क्या परेशानी है निजीकरण से। निजीकरण से यही परेशानी थी कि अब तक पास्ट में हम लोग सुनते थे कहीं 100 ग्राम हेरोइन मिल गया, कहीं 200 ग्राम मिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो 5 किलो तक मिला। जब हम पहली बार हेरोइन शब्द का नाम सुने थे तो 20 लाख रुपए किलो था। आज इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए किलो है। मुंद्रा पोर्ट से 3 टन हेरोइन मिला है जिसकी कीमत 31,000 करोड़ है कम से कम। और एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 24 टन माल पहले आ चुका है, जो उनके समझ में आ रहा है, तो 27 टन हुआ। तो आप उसकी कीमत बताइए, जोड़िए कितना लाख करोड़ हुआ। 1,89,000 करोड़ का हेरोइन इंपोर्ट हो गया, जो नोन है। ये खपत कहाँ होगी? भारत में। कौन करेगा कंज्यूम? आपके बच्चे, हमारे बच्चे। तो खतरे में कौन आया? आप बचा लोगे अपने बच्चों को, आप पढ़ने के लिए बाहर भेजोगे ही, वो सोसाइटी में जाएगा, गलत सोसाइटी में जाएगा, और वो फिर धीरे धीरे जब उसको मिलेगा तो गलत लत लगेगा, तो उसकी लाइफ तो ख़त्म हो गई। तो अब समझ में आएगा आपको कि आपने अपने फ़ायदे के लिए, तनिक फ़ायदे के लिए आपने बढ़ सर के हिस्सा लिया और लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए बोला, अफ़गानिस्तान जाने के लिए बोला, तालिबान जाने के लिए बोला, देशद्रोही बोला, पता नहीं क्या क्या बोला, गालियाँ भी निकाली, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला। आज सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग के बच्चे खतरे में नहीं हैं, आज आपके बच्चे भी खतरे में हैं, आप भी खतरे में हो। कहा गया था कि देश में हिंदू खतरे में आ गया। एक आरटीआई दाखिल किया था किसी ने, गृह मंत्रालय ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि भारत के हिंदू खतरे में है। तो जब भारत के हिंदू खतरे में नहीं था तो ये क्या था? आप लोगों ने इतना हंगामा किया और फिर देश की गद्दी पर एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसको आपकी चिंता ही नहीं है। कहा गया था चीन को सबक सिखाएंगे, चीन बॉर्डर पे पक्के मकान बना लिए, पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, हमारी सीमा में घुस कर बैठा हुआ है। पाकिस्तान हमारी आंखें दिखा रहा है, तालिबानियों के साथ मिलकर अब तालिबान इंडिया में घुसने की बात हो रही है। तो फिर आप हो किस लिए? आपने कैसे सरकार को चुना? आपने कहा था 56 इंच है, तो 56 इंच तो ऐसा नहीं होता। नेपाल ने भी आपको आंखें दिखाने की कोशिश करी थी। आपका पेट्रोल अभी खरीद रहे हो 110 रुपये लीटर, 65 रुपये पे आपके पेट में दर्द होने लगता था और 110 पे आप चुप बैठे हो। घपला हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं तो हाईवे टूट रहे हैं, उसमें से तारकोल निकल रहा है। ये भी नहीं कि बहुत बढ़िया बना दिया तो क्वालिटी भी जीरो हो गया, तो सब कुछ तो ख़त्म हो गया। देश को धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, प्राइवेट वाले उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं।
प्राइवेट वाले कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। तो कोई भी आगे बढ़ जाएगा, मैं भी बढ़ जाऊंगा। मुझे भी एक पोर्ट दे दो, एक हवाई अड्डा दे दो, एक रेलगाड़ी दे दो, हम भी स्मगलिंग शुरू कर देंगे। आप भी कर दोगे, हेरोइन की स्मगलिंग शुरू कर देंगे। हो क्या रहा है? ये तो गलती से खुल गया, पास्ट में कितना आया होगा। कैसे बढ़ जाएगा आदमी? इतना जल्दी कोई बढ़ सकता है क्या? हम लोग तो नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोग तो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करके वहीं के वहीं जीते हैं, फिर मर जाते हैं कीड़े मकोड़े की तरह। संघर्ष करते रहते, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो कैसे बढ़ सकता है? बड़ी कहानियाँ सुनते हैं आप कि कोई था, एक था जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते भरते भारत के नंबर 1 बन जाता है। कैसे बन जाएगा? बहुत सारे पेट्रोल पंप पे भरते हैं भारत में, बहुत सारे पेट्रोल पंप, लाखों करोड़ों लोग हैं जो विदेशों में भी जाके पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं। यूएसए में जाके स्टूडेंट जाते हैं, वो भी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। तो क्या वो उन्होंने पूरा भारत के मालिक बन गया, नंबर 1 बन गया भारत में? नहीं हो सकता। ये सब कुछ बिना नेताओं के साथ के नहीं हो सकता, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किसने किसको बढ़ाया और कौन पहले आया कौन बाद में आया। बिना नेताओं के साथ के नहीं हो सकता, कोई इस तरह से नहीं कर सकता और देश आपका नहीं बिक सकता। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि सारे के सारे एक ही हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा है थोड़ा कम है। आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग पहले कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ घुस गए, कांग्रेस में मिल गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, आपके पुरखे कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के साथ मिल गए। कौन थे मुख्यमंत्री? कौन लोग थे मुख्यमंत्री? देश के मुख्य राज्यों में जितने भी मुख्यमंत्री तो उनका नाम गिनो और टाइटल गिनो तो समझ में आ जाएगा कौन थे। उन्होंने देश को बर्बाद किया। चलो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया तो वो भी उनकी भी गलती थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो वो करते रहे, बर्बाद करते रहे। फिर आपने उनका साथ छोड़ के बीजेपी के साथ मिलकर पूरा देश ही बर्बाद कर दिया। अब जब आपको पता चला है कि भाजपा नहीं जीतने वाली है तो फिर से आप कांग्रेस की तरफ जा रहे हो, फिर से कांग्रेस में घुस रहे हो। तो इस तरह से तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। इस तरह से भारत में कुछ बचेगा नहीं। इससे पहले अंग्रेजों ने आप सबको तोड़ के चला गया, बांट दिया। कितना बड़ा अखंड भारत, जिस अखंड भारत की बात करते हो, बर्मा को अलग किया, अफगानिस्तान को अलग किया, फिर पाकिस्तान को अलग किया, बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ऐसे क्या बंटवारा होता है? अंग्रेजों ने करके चला गया, भी बर्बाद करके चला गया था। आपको उसको पता था कि अगर यूनाइटेड रहे, इतना बड़ा देश है, इनकी ताकत है, तो वर्ल्ड में किसी को टिकने नहीं देगा। और आज भी आप सबको लड़ाया जा रहा है, आपस में भिड़ा के हमारी देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और हम परेशान घूम रहे हैं इधर उधर। अब तो अब हेरोइन पिलाया जा रहा है। खाओ हेरोइन, मरो। अभी भी टाइम है। देश के इन खतरों को पहचानो और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन बाद में पछताओगे, बहुत सोचोगे और समझ में आएगा जब तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन चली जाएगी। तो ये आदमी गलत नहीं था, मैं गलत नहीं था। इसलिए अभी भी टाइम है, आप सब मिलके समझ जाओ, बेवकूफ़ी में मत पड़ो, इन खतरों को पहचानो। आपको राष्ट्रभक्ति, स्वदेशी, वो सारा नारा ख़त्म हो गया। हिंदुत्व खतरे वाला भी नारा ख़त्म हो गया। अभी बीच में एक तालिबान का आया था, वो भी ख़त्म हो गया। अब आपके पास कोई नारा नहीं है। अब यूपी में चुनाव आ गया, फिर से जातिवादी चलेगा। कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री लाएगा, कोई राजपूत मुख्यमंत्री लाएगा, कोई दलित मुख्यमंत्री लाएगा। मानव मुख्यमंत्री कौन लाएगा? मानव की सरकार कब बनेगी? अब तक तो सबने जातियों की सरकार बनाई। तो कोई ब्राह्मण चाहिए, किसी को ब्राह्मण, किसी को ये, कोई जाट, कोई गुर्जर, और कोई आजकल मुस्लिम की बात कर रहा है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनता है। तो आप किसको बनाओ? मानव कहाँ है? इन सब जातिवादी मुख्यमंत्रियों के चक्कर में मानव की सरकार तो नहीं बनती है और उसमें मानव का नुकसान होता है। इसलिए सब लोग मिलजुल के सोचो जरा इस पर कि क्या हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं।